आज हम कवि सुमित्रानंदन पंत के विषय में पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। प्रकृति का सुकुमार कवि इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका जन्म पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड में हुआ था। पर्वतीय क्षेत्र में ही अधिकतर समय व्यतीत करते थे और प्रकृति की गोद में समय बिताना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। कविताओं में भी प्रकृति की सुंदर छटा दिखाई देती है। इनकी बड़ी सुंदर कविताएं प्रकृति पर आधारित हमें मिलती हैं। क्लास 10 के सिलेबस में एनसीईआरटी ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता रखी है। बहुत सुंदर कविता है। पहले हम कवि सुमित्रानंदन पंत के विषय में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कविता का भावार्थ करेंगे। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक पंत जी को माना जाता है। छायावाद हिंदी साहित्य का ऐसा समय था जब अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण अलंकारों का प्रयोग होता था, इसमें रहस्यवाद होता था। बड़ी सुंदर विशेषताएं हैं, इनके कारण इस एक विशेष समय को छायावाद कहा गया और इसके 4 प्रमुख स्तंभ माने गए: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। जीवनी पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत की। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। छोटी उम्र में दिया गया है यह, 7 साल की उम्र में ही काव्य पाठ करने के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ कहते हैं पिलर को, उसके रूप में ये जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। प्रकृति प्रेम से तो आप परिचित हैं। जब प्रकृति हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, हरियाली, वृक्ष, बादल, ये सभी जब हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उसके लिए जो प्रकृति के प्रति स्वाभाविक रुझान है वो कविताओं के रूप में प्रकट होने लगता है। रहस्यवाद का मतलब होता है, जो छायावाद में जो एक प्रमुख विशेषता थी रहस्यवाद, इसका मतलब है कि प्रकृति में कैसे सूरज चांद परिभ्रमण करते हैं और चांदों के बीच तारों के भीतर क्या सुंदरता है। तो इस प्रकार का एक रहस्य सा जो प्रकृति में दिखाई देता है, उस रहस्य को इन कविताओं में ये छायावाद के कवियों ने बताया है। जैसे श्री जयशंकर प्रसाद ने कहा था, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, नक्षत्रों से न जाने क्या ऐसी सुंदर चीज है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। या संध्या को सुंदर परी के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। तो इनकी रचनाओं में भी रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन, फिलॉसफी का प्रभाव भी दिखाई देता है। जीविका कहते हैं रोजगार को। रोजगार के क्षेत्र में पंत जी ने क्या किया, ये उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े थे। आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। परामर्श का मतलब है काउंसलिंग, परामर्शदाता माने काउंसलर। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया माने सुशोभित किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। हिंदी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है सबसे पहले श्री पंत जी को मिला था। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां माने रचनाएं: वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण और लोकायतन।